नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट ब्रूस फुट, दूसरा ऑप्शन है दयाराम साहनी, तीसरा आर.डी. बनर्जी और चौथा ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका सही आंसर है दयाराम साहनी। देखिए, हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह पहला स्थल था जिससे सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिली। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ए राजा का महल, बी मृतकों का टीला, सी युद्ध का मैदान, डी चमत्कार। तो इसका सही आंसर है बी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहलाता है। यह नाम इसे टीले के रूप में पाए जाने के कारण दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? ए लौह युग, बी ताम्रपाषाण युग, सी कांस्य युग, डी उत्तर वैदिक युग। इसका सही आंसर है कांस्य युग। कांस्य मतलब ब्रोंज युग, या फिर हम जिसे कहते हैं ब्रोंज एज। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी जिसमें तांबे और कांसे का व्यापक उपयोग होता था। यानी कि सिंधु घाटी जो है उसमें लोहे का यूज नहीं होता था, बल्कि तांबे या फिर कांसे के औजार या वस्तुओं का यूज होता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किस फसल का सबसे पहला प्रमाण मिलता है? ए गेहूं, बी चावल, सी कपास, डी जौ। तो सही उत्तर है कपास। हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास उगाने वाले विश्व के पहले लोग माने जाते हैं। यूनानी इसे सिंधन कहते हैं। यानी कि कपास का जो नाम है यूनान में उसको क्या बोलते हैं? सिंधन। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बाथ महान स्नानागार कहाँ मिला है? ऑप्शन ए है लोथल, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो और डी कालीबंगा। तो इसका सही आंसर है सी मोहनजोदड़ो। ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध ढांचा है। इसे सार्वजनिक स्नान के लिए उपयोग किया जाता था। यानी कि जो ग्रेट बाथ जिसको नाम दिया गया है वो किस लिए यूज होता था कि वहां पर सारे लोग मिलकर नहाते थे। यानी कि एक वो सार्वजनिक स्नान गृह था। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? ए व्यापारिक बंदरगाह, बी युद्ध स्थल, सी धार्मिक केंद्र, डी प्रशासनिक केंद्र। तो इसका सही उत्तर है व्यापारिक बंदरगाह। तो जो लोथल है वो किस में स्थित है? गुजरात में स्थित था और इसे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी जो कालीबंगा है उसका अर्थ क्या है? ए काले रंग के कपड़े, बी काले रंग की चूड़ियां, सी मिट्टी का किला, डी नृत्य का स्थान। तो सही उत्तर है काले रंग की चूड़ियां। राजस्थान के कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं। यहां से कई काले रंग की चूड़ियां मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ मिलता है? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी धोलावीरा, डी राखीगढ़ी। तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली विश्व में उस समय की सबसे उन्नत प्रणाली मानी जाती है। यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम था वो मोहनजोदड़ो का सबसे अच्छा या फिर बेस्ट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयुक्त लिपि को क्या कहा जाता है? ए देवनागरी लिपि, बी ब्राह्मी लिपि, सी खरोष्टी लिपि, डी अज्ञात लिपि। तो इसका सही आंसर है अज्ञात लिपि। सिंधु घाटी की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसे अज्ञात या अस्पष्ट लिपि माना जाता है। देखिए, जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है वो एक पिक्टोरियल फॉर्म में है, यानी तस्वीरों के रूप में है, और उसको आज तक कोई भी
डिसाइफर नहीं कर पाया, यानी कि उसको कोई भी पढ़ नहीं पाया है। तो आज तक वो एक अज्ञात लिपि है, यानी जिसके बारे में आज तक कोई नॉलेज नहीं है कि उसका मतलब क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति की मूर्ति किस पदार्थ से बनी है? ए मिट्टी, बी तांबा, सी पत्थर, डी टेराकोटा। तो सही आंसर है टेराकोटा। पशुपति की मूर्ति टेराकोटा, पकी हुई मिट्टी से बनी हुई है। यह दर्शाती है कि सिंधु सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति की मूर्ति मिली है, वो एक खास पत्थर जो कि मिट्टी को पकाकर बनाया गया था, उससे बनी हुई है, और उस पत्थर का नाम है टेराकोटा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल से प्राप्त महत्वपूर्ण संरचना कौन सी है? ए ग्रेट बाथ, बी अनाज भंडार, सी विशाल स्तूप, डी जलाशय। तो इसका सही उत्तर है अनाज भंडार। हड़प्पा स्थल से अनाज भंडार का पता चला है, जो उनके कृषि आधारित जीवन शैली का संकेत है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण संरचना, महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट, तो इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ अनाज भंडार को माना गया है, क्योंकि देखिए वहाँ से ही हम उनकी बहुत सारी जीवन शैली का पता लगा सकते हैं। तो उससे हमें पता चला है कि वो कैसे थे, वो किसान लोग थे, यानी ज़्यादातर उनका जो गुजारा होता था वो कृषि से होता था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में बैल की मूर्ति किसका प्रतीक है? ए शक्ति, बी कृषि, सी व्यापार, डी धार्मिक विश्वास। तो इसका सही उत्तर है कृषि। बैल सिंधु घाटी के लोगों के लिए कृषि और पशुपालन का प्रतीक था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार पहिया किस उपयोग में आया? ए बैलगाड़ी, बी कुम्हार का चाक, डी सी निर्माण कार्य, डी सिंचाई। तो इसका सही उत्तर है बैलगाड़ी में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बैलगाड़ी के पहिए के प्रमाण मिले हैं, जो उनके परिवहन साधन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पत्थर से बने औजार किसके प्रतीक हैं? ए रक्षा, बी शिकार, सी व्यापार, डी धार्मिक कार्य। तो इसका सही उत्तर है शिकार। तो सिंधु घाटी के औजार शिकार और दैनिक उपयोग के लिए बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी धातु का प्रयोग नहीं करते थे? ए तांबा, बी सोना, सी चांदी, डी लोहा। तो इसका सही उत्तर है लोहा। लोहे के बारे में सिंधु घाटी के लोगों को नहीं पता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की थी और उसमें लोहे का प्रयोग नहीं होता था। कांसा मतलब ब्रोंज। तो सिंधु घाटी में सिर्फ कॉपर और ब्रोंज के औजार यूज होते थे, लोहे के बारे में उनको नहीं पता था। सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा के रूप में किसका उपयोग होता था? ए सोने के सिक्के, बी चांदी के सिक्के, सी वस्त्र और अनाज, डी टोकन मुद्रा। तो इसका सही उत्तर है वस्त्र और अनाज। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा का उपयोग नहीं होता था। बार्टर प्रणाली, वस्तु विनिमय का उपयोग व्यापार में किया जाता था, जिसमें वस्त्र, अनाज और अन्य शामिल होते थे। यानी एक वस्तु के बदले हमें दूसरी वस्तु देनी पड़ती थी। वहाँ पर पैसों या सिक्कों का यूज़ नहीं होता था। मान लो अगर किसी किसान को कोई भी वस्तु खरीदनी है, कोई औजार खरीदना है, तो उसको उसके बदले जो विक्रेता है उसको गेहूं या फिर कोई अन्य अनाज देना पड़ता था। तो यानी कि वस्तुओं के बदले वस्तु मिलती थी। इसी को हम बोलते हैं बार्टर प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के किस स्थल से मिट्टी की गाड़ी का खिलौना मिला है? ए लोथल, बी हड़प्पा, सी चन्हुदड़ो, डी मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो सिंधु घाटी का वह स्थल है जहां से मिट्टी की गाड़ी के खिलौने मिले हैं। यह बच्चों के मनोरंजन और निर्माण कला को दर्शाता है।
सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य व्यापारिक वस्तु क्या थी? ए कपास, बी हाथी दांत, सी सीप और मोती, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक वस्तुओं में कपास, हाथी दांत, सीप, मोती और अन्य विलासितापूर्ण सामान शामिल था। इनका व्यापार मेसोपोटामिया और फारस के साथ होता था। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से शतरंज की गोटियां प्राप्त हुई है? ए लोथल, बी धोलावीरा, सी मोहनजोदड़ो, डी हड़प्पा। तो इसका सही उत्तर है लोथल। लोथल से शतरंज जैसी गोटियां मिली हैं, जो यह दर्शाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेल कूद में रुचि रखते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? ए लोथल, बी धोलावीरा, सी राखीगढ़ी, डी हड़प्पा। तो सही उत्तर है लोथल। लोथल गुजरात में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह था। यहां से समुद्री व्यापार के प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर को नहीं जानते थे? ए गाय, बी घोड़ा, सी बैल और डी हाथी। तो इसका सही उत्तर है घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से घोड़े के अस्तित्व के प्रमाण नहीं मिले हैं। इसका उपयोग बाद की वैदिक सभ्यताओं में प्रमुखता से हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकानों में रहते थे? ए मिट्टी के झोपड़े, ईंटों के मकान, सी लकड़ी के मकान, डी बांस के मकान। तो इसका सही उत्तर है ईंटों के मकान। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पकी हुई ईंटों से बने मकानों में रहते थे। यह उस समय की उन्नत शहरी योजना का उदाहरण है। हड़प्पा के प्रमुख उत्पाद कौन से थे? ए काले और लाल रंग के बर्तन, बी पत्थर के औजार, सी धातु के सिक्के, डी सोने के आभूषण। तो सही उत्तर है काले और लाल रंग के बर्तन। हड़प्पा स्थल से काले और लाल रंग के मृदांड पॉटरी प्राप्त हुए हैं। यह बर्तनों पर कला और शिल्प के प्रतीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख धर्म क्या था? ए वैदिक धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी प्रकृति पूजा, डी ईश्वर पूजा। तो इसका सही उत्तर है प्रकृति पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। पशुपति, वृक्षों व अन्य प्राकृतिक तत्वों के प्रति उनकी आस्था के प्रमाण मिले हैं।